अंग भंग करते समय अपनी बहन सूर्पणखा की याद आ गई तो नाक कान कटवा देगा। और ये नाक तो ऐसी चीज है बेचारी बिना काटे ही कट जाती है कि नहीं? मजाक मजाक में लोग कह देते हैं अरे रहने दो, तुमने तो हमारी नाक कटवा दी जबकि कटी है ना। लेकिन ये हनुमान जी महाराज कह रहे हैं नाक हम ऐसे नहीं कटवा सकते, क्योंकि ये रावण विकार ही तो है और क्या है। इन विकारों के हाथों हम अपने नाक कान कटवा लें, क्या ये उचित है नकुल भैया की मम्मी कहाँ जा रही हो? बाद में जाइए, 5 मिनट बैठ जाओ। है शांति बनाओ, शांति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हनुमान जी ने पूंछ को उठा लिया, बोले मेरी पूछता कौन? पूंछ में श्लेष है। एक पूंछ होती है प्रतिष्ठा की, एक होती है अंग विशेष। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को उठाया, माथे से लगाया, फिर चूमने लगे। रावण ने देखा बड़ा मूर्ख बानर है, पूंछ को ही चूम रहा है, इसे कोई और चीज पसंद नहीं आई। पर हनुमान जी के भाव कह रहे हैं इस दास अनाथ को पूछता कौन? श्री राम के पीछे पूछ हमारी। हमारी भी जो आज पूछ है ना वो राम जी के पीछे ही, और किसी के बस की बात नहीं जो हमें पूछ ले कोई। इसीलिए हनुमान जी कह रहे हैं मेरे तो पूछने वाले, मेरी पूछ के रखवाले तो राम ही हैं। उन राम जी के लिए क्या मैं अपनी पूछ नहीं कटवा सकता? कोई बात नहीं। रावण की सेना और बढ़िया। रावण ने कहा था तेल में कपड़ा डुबा के बांधो, पर सेना देसी घी में डुबा डुबा के बांध रही है। नगर में ना घी बचा, ना तेल बचा, ना कपड़ा। तब हनुमान जी महाराज एक अटारी से दूसरी अटारी पर चढ़ करके आग लगाने लगे। एक बहुत अच्छी बात है यहाँ। अच्छी बात यह है कि जब जब कोई दुर्जन व्यक्ति सज्जन व्यक्ति की प्रतिष्ठा की पूंछ में आग लगाने की कोशिश करता है, तब तब भगवान राम, भगवान कृष्ण उसकी प्रतिष्ठा की पूंछ को बढ़ाते रहते हैं। जैसे हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधा जा रहा है और पूंछ बढ़ती जा रही है। एक पूंछ होती है समाज की पूंछ। रास्ते में जा रहे हो, कोई वयोवृद्ध व्यक्ति मिल जाए, उनसे पूछो और ताऊ जी राम राम कैसे हो? कि ताऊ जी के उत्तर सुनो, अरे भैया क्या बताएं, अब या घर में हमारी पूछना है, अब हमें कोई नहीं पूछता। शादी कर ले चाहे कोई फंक्शन कर ले, हमें कोई नहीं पूछता। एक ये भी पूछ होती है, पर श्री हनुमान जी महाराज की पूछ अलग है। आग लगी पूछ में, लेकिन अद्भुत बात यह है पूछ जला के भी न जली, कैसी अद्भुत पूछ तुम्हारी। अरे हमारी पूछ क्यों छोटी पड़ जाती है कि हमें कोई ना पूछे, तो हमें लगता है कि अब कोई नहीं पूछ रहा। अरे वो है ना पूछने वाला, उसको रखिए अपनी पूछ में, तो फिर किसी और को रखने की जरूरत है ही नहीं। श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया, सारी लंका को जला दिया, धू धू करके जल रही है। लेकिन जल तो रही है पर जल नहीं रही। जल क्यों नहीं रही? क्योंकि सोने की है तो और चमक रही है। तब हनुमान जी महाराज, पढ़े लिखे देवताएं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। वो लोग सभी को पढ़े लिखे होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नहीं है तो आप पढ़ना शुरू करो। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग वही कर सकता है जिसने कभी रसायन विज्ञान पढ़ी हो। बोलो हाँ के ना? CO2 का प्रयोग वही करेगा केमिस्ट्री पढ़ी लिखी हो तब। और राम जी के दास श्री हनुमान जी महाराज क्या रसायन पढ़ते हैं? राम रसायन तुम्हारे ही पासा, है ना? राम रसायन तुम्हारे ही पासा, सदा रहो रघुपति के दास, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन राम रसायन तुम्हारे
तुम्हारे पासा। हनुमान जी ने देखा लंका ऐसे नहीं जलेगी, भगवान को याद किया और फिर उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुण्य सिंधु मजारी। क्या लंका को उल्टा पलटा? बोले नहीं। हनुमान जी समझ गए कि रावण की कैद में बंद है शनिदेव, जब तक कुदृष्टि नहीं पड़ेगी तब तक लंका काली पड़ने वाली नहीं है। तब कैद खाने को ध्वस्त कर दिया, शनिदेव बाहर निकले और फिर क्या? दृष्टि से जल कर लंका काली न होती, तो पवन पुत्र लंका जलाई न होती। जब शनिदेव की कुदृष्टि पड़ती है तब टंगा हुआ खूंटी पर हार, वह खूंटी हार को निकल जाती है। राजा नल की कथा है, दंत कथा बड़ी सुंदर लोग गाते हैं। जब विपत्ति आती है, एक बड़े अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने कहा है, जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं, बहन भी आंख दिखाती है, और तो और माँ बाप निकम्मा कहते हैं, बहन भी आंख दिखाती है, भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभीियों को नफरत आती है। जब दिन उल्टे आते हैं तो सही काम करो वो भी गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आप तो सही कर रहे हो भैया, कोई ना कोई कुदृष्टि जरूर है, दृष्टि का फर्क पड़ता है। आपको आज पक्की बात बता रहे हैं, ये कोई केवल शास्त्रोक्त बात नहीं, इस सामाजिक लौकिक जीवन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। दृष्टि का लगना क्या होता है पता है? आप अच्छा काम कर रहे हो, आपकी जैसे मान लो कोई आपने ब्रांड बना दिया नया, किसी की दृष्टि पड़ गई आपके काम पे, फिर फॉलो करेगा आपको। ये सामान्य बता रहा हूँ, अलौकिक अलग है। फिर वो क्या करेगा, आपकी जैसी चीज कॉपी करके आपके सामने लगा के खड़ी कर देगा, तुम्हारे व्यापार को 25% कम कर देगा, चाहे कैसे भी करे। ये भी कुदृष्टि है। और एक ऐसी दृष्टि होती है जिस पर प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं दिए जा सकते, लेकिन जिस उसके परिणाम है वो पक्के हैं। कभी कभार नजरों से अगर कोई किसी को देख ले जिनकी नजरें ठीक नहीं है, पता लग जाता है ना हमें कैसी नजर से देख रहा है, जबकि आंखें तो वही है, ये बदलती रहती है, समय समय पर आंखें बदलती रहती है। इन्हीं आंखों के सामने भाई हो तो आंखें कुछ और है, बहन हो तो आंखें और है, बेटा हो तो आंखें और है। कहने का मतलब हर प्रकार से दृष्टि प्रभावशाली है। इसलिए पहले के लोग विचार माना करते थे, वो सामने पड़ गए तो भैया थोड़ा बच के, इनके सामने ऐसा होता है। हर चीज है, बस केवल मानने की आवश्यकता है, और मानने से पहले समझने की। क्योंकि ये कथा क्या कहती है? अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकार नाशम। आपके मोह और मद को नाश कर दे, अंधकार को मेट दे, आपको प्रकाश दिखा दे, ये कहती है कथा। तो अहम कभी नहीं करना चाहिए। राजा रावण ने किया, सब कुछ मिट गया। एक कहावत भी बन गई, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और ऐसे भी घर में दिया ना, सब कुछ मिट गया। ये हो गया श्री और मद। बचे हैं 4 अक्षर। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 4 अक्षरों की 4 सीढ़ी बनाई। भागवत। आज ज्यादा देर का कथा नहीं करेंगे, आज प्रारंभ है, इसलिए भागवत जी खोलनी थी, एक श्लोक बोलना था, वो बोल लिया। भागवत जी का अर्थ और समझ लें, फिर आरती में चलेंगे, ठीक है? आज प्रथम दिवस के हिसाब से, क्योंकि कथा 9 दिवसीय रखी है ताकि विस्तार से हो जाए आगे, है ना? भागवत, ये 4 स्टेप हैं परीक्षित महाराज जी। 4 स्टेप मतलब सीढ़ी बन गई, भागवत। अब पहला स्टेप कौन सा होगा ऊपर चढ़ने के लिए? भा तक पहुंचना है, तो पहला स्टेप ता। हर एक अक्षर का अपने आप में महत्व होता है। ता कहता है, हे जीव, सबसे पहले तू त्यागी हो जा। कैसे त्यागी हो जाए? क्या परिवार को छोड़ दें, बीवी बच्चों को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें, भाई को छोड़ दें? त्याग ये नहीं होता। त्याग होता है अपने गलत व्यवहार को पूर्ण रूप से त्याग देना, ये सच्चा त्याग है।
त्याग किसके अंदर था? त्याग था मां मीरा के अंदर। सब कुछ छोड़ दिया। वही वैराग्य बनता है, वही त्याग आगे जाकर के बनता है वैराग्य। त्याग ऐसा हो जिससे कि समाज का कल्याण हो, ये नहीं अपने स्वार्थ के लिए किसी और चीज का त्याग कर देना, परिवार को त्याग करके अपना नाम बढ़ाना, यह उचित नहीं है। जब आप त्यागी हो जाओगे उसके बाद में अगली सीढ़ी आती है वामिंस वैराग्य। वैरागी जब व्यक्ति हो जाता है तब भाव ऐसे जगते जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी धर्म पत्नी माता रत्नावली से अत्यंत प्रेम करते थे और प्रेम ज्यादा करने के कारण पत्नी को लगता था कि हमसे प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं, मायके जाती हूं तो साथ जाते हैं, इस बार मैं अकेले जाऊंगी, अपनी माता से हृदय की बात करूंगी, मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। रत्नावली जी ने संध्या को भोजन करवाया। पहले के लोग जल्दी शाम को सोते थे, आजकल नहीं, 11, 12, 1 बजे तक सो रहे नहीं। भोजन किया, सूर्य अस्त से पहले भोजन करके और फिर सो जाते थे। गोस्वामी जी सो गए, माता श्री पहुंच गई मां। अब देखा पास में रत्नावली नहीं है तो हे देवी कहाँ हैं आप, कहाँ चली गई? मन में विचार आया हो ना हो मायके गई होंगी। अब तो अपना थैला उठाया, मृत्यु का भय ना करते हुए, मोह में व्यक्ति जब होता है, किसी राग में होता है, तब उसे संसार में भय नहीं लगता। यही तो कहते हैं एकाग्रता कहते हैं इसको। अब चल दिए, रास्ते में जल से भरी भंडार नदी बह रही है, कैसे पार करें? ना कोई नाविक था ना कोई नाव। संजोग बने कि एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा है। गोस्वामी जी ने देखा और बोले वाह रत्नावली, मैं तो सोच रहा था केवल मैं प्रेम करता हूं तुम्हें, लेकिन तुम तो कहीं मुझसे ज्यादा आप मुझे प्रेम करती हो, इतना तो मैं भी आपको नहीं कर पाता। तुम्हें पता था कि मैं रुक नहीं पाऊंगा, रात में सो नाव छोड़ दी है। मुर्दा क्या दिख रहा है? नाव। बैठ गए, पल्ली पार लग गए, गांव में पहुंच गए। माता रत्नावली के घर के बाहर खड़े हैं। अब रात में दरवाजा कौन खुला छोड़े? गांव में पहले के समय में दरवाजे ऐसे नहीं होते थे, कुंडी नहीं होती थी, वैसे ही कुछ फंसा दिया ऐसे दरवाजे, पर लगाते जरूर थे। उन्हें ऐसे कोई हाथ से धक्का मारे तो खुल जाए, पर लगाते फिर भी थे। तो ऐसे ही दरवाजा लगा हुआ, किसको आवाज लगाए? बोले जब वहां नाव छोड़ी है तो यहाँ भी कोई ना कोई व्यवस्था करी होगी। घर के चारों तरफ घूम के देखा तो दीवार से कालिया नाग लहलहाता हुआ लटका पड़ा है। गोस्वामी जी ने देखा वाह रत्नावली, मैं तो सोच रहा था कि मैं घर में कैसे प्रवेश करूं, वहां नाव छोड़ दी और यहाँ रस्सी लटका दी। जय हो धन्य हो। वो सर्प क्या लग रहा है? रस्सी। और आश्चर्य की बात यह है कि स्पर्श करने के बाद में तो अंतर स्पष्ट हो जाता है कि ये सर्प है या रस्सी, लेकिन गोस्वामी जी सर्प को पकड़ करके चढ़ गए, पता ही नहीं चला। घर में प्रवेश कर गए, रत्नावली के कक्ष में प्रवेश कर गए। रत्नावली के कक्ष में प्रवेश करके पैर पकड़ के हिला दिया रत्नावली, और जो आंखें खुली चारों तरफ देखा और सामने तुलसीदास जी खड़े। ओ महाराज, इतनी रात में यहाँ कैसे पधारे? वो नदी कैसे पार की? ऊपर कैसे आ गए? बोले नाव छोड़ के आई है ना, उसी में बैठ के आया हूँ। तो ऊपर कैसे आए, घर में कैसे आई? बोले जो रस्सी लटकाई है, दिखाओ कौन सी रस्सी। और जो माता रत्नावली ने देखा, रस्सी कहाँ? वो तो कालिया नाग जिसकी हड्डी चरचरा गई है, चल भी नहीं पा रहा है। तब कहा ओ महाराज, रजनी भई और तारे छटक रहे, रजनी भई और तारे छटक रहे, रजनी भई और तारे छटक रहे,
ऐसे का भारी मोह लाल लटक। महाराज इतनी रात में रजनी भई और तारे छटक रहे, ऐसे का भारी मुंह में लाल लटक रहे, सो भजो हरि नाम पिया काहे को भटक रहे। इतना प्रेम इस हाड़ मास के पुतले से किया, इतना ही प्रेम यदि आप भगवान से कर लेते महाराज, जिंदगी संवर जाती, वो धाम संभल जाता। आज इस खिंची हुई खाल को देख करके मैं सुंदर लग रही हूँ आपको। अरे सुबह सुबह लोग जगते अपना चेहरा आईने में देखते हैं, वापस आके मुंह धोते फिर देखते हैं, अपना चेहरा लोगों को सही नहीं लगता और हम सुंदर देख रहे हैं इधर ही। फिर वास्तविकता जो सुंदर है वो कौन है? केवल परमात्मा। तो क्यों ना उसको निहारे। महाराज आज ये चेहरा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा, अवस्था बढ़ेगी, तो बंदर के जैसा मुंह हो जाएगा, फिर ये वासना शांत हो जाएगी। इसलिए महाराज भगवान का ध्यान करो। माता रत्नावली के वचन ऐसे लग रहे जैसे कोई शास्त्रों का ज्ञाता प्रवचन कर रहा हो। उसी समय मन में वैराग्य धारण कर लिया और बड़ा सुंदर सा एक ग्रंथ लिख करके दे गए, श्री रामचरितमानस। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा देखो, आज पहला दिन है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रांगण में बैठे कोई ये ना समझे कि हमारे पंडित जी करवा रहे हैं तो कथा वही देखेंगे व्यवस्था। आप सब भी जितनी माताएं बहनें यहाँ मौजूद हैं, सबका कथा कोई भी करवाए, लेकिन वो सबकी होती है, क्योंकि भगवान सबके हैं। कथा किसकी है? भगवान की। एक सूत्रधार है, भगवान के माध्यम है बनाए हुए। पर आप सबकी जिम्मेदारी ये है, जैसे घर में जन्मदिन होता है ना, सब जगह प्रचार करते हैं, वैसे तो कहा भी है सब जगह, लेकिन आप भी अपने बंधु बांधवों, इष्ट मित्रों, अड़ोसी पड़ोसियों को कहें यहाँ कथा में आने को। यहाँ तो फिर भी बहुत लोग हैं। एक बार एक जगह कथा हुई, पूरे पांडाल में एक ही आदमी, एक ही पूरे पांडाल में यजमान जी महाराज बैठे और पत्नी भी क्या करे, वो बार बार इधर चली जा उधर चली जा, अकेले परीक्षित बैठे, व्यास जी सामने बैठे। परीक्षित महाराज बोले महाराज कथा सुनाओ। महाराज बोले भैया 2-4 और आ जाए तो शुरू करें। परीक्षित महाराज बोले एक बात बताओ, 99 घोड़े नहीं आएंगे तो क्या एक घोड़ा को घास नहीं खिलाओगे? तो बात तो सही है। कथा शुरू कर दी। अब 1 घंटे तक तो वो करते रहे, वाह जय हो, वाह आहा जय हो, और 1 घंटे बाद उनकी वाह आह में बदल गई। परेशान हो गए, बोले महाराज रुक जाओ। व्यास जी बोले तुमने ही तो कहा था 99 घोड़े नहीं आएंगे तो क्या एक घोड़ा को घास नहीं खिलाओगे? परीक्षित महाराज बोले हाँ मैंने बोला था 99 घोड़े नहीं आएंगे तो एक घोड़ा को घास नहीं खिलाओगे, ये मैंने बोला था, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि 99 घोड़ा ना आवे तो 99 घोड़ों की घास एक ही घोड़ा को खिला दो, ये मैंने नहीं बोला था। इसलिए आप सब जितने रसिक जन होंगे, रस अपने आप बरसेगा, क्योंकि हमारा सामर्थ्य नहीं हम कह ले, तुम्हारा सामर्थ्य नहीं तुम सुन पाओ, क्योंकि वह अनंत है और अनंत कला का धनी, अनंत बलशाली, जिसके रोम से अनंत ब्रह्मांड निकल जाते हो। ऐसे भगवान की कथा सुनना साधारण नहीं है। इसलिए इस साधारण काम को दिख रहा है जो भी साधारण समझे नहीं, असाधारण है, इसमें अपनी अपनी सहभागिता सभी प्रदान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और ये संकल्प करके जाएं, कथा की पहली आरती से पूर्व आकर के बैठे, आरती के विश्राम वाली जो आरती होती है उसके बाद जाएं। ये नियम होता है कथा का, ठीक है? तो कल से ये नियम रहेगा। वैराग्य हुआ तुलसीदास जी को, उसके बाद में होता है ज्ञान, और उसके बाद होता है भामींस भक्ति, और जब भक्ति करोगे तो फिर मिलेंगे भगवान। इति श्रीमद् भागवत कथा अर्थ। बोलिए भागवत भगवान की। ये भूमिका रही केवल भागवत कथा की। कल महात्म की विशेष कथा है, ज्ञान वैराग्य पावन भक्ति की कथा और धुंधकारी की कथा, जिस कथा का भाव है कि पापी से पापी दुराचारी भी इस कथा को श्रवण करके तर सकता है। ये कल का प्रसंग है। कथा का जो समय है, कथा राइट टाइम 2:30 बजे। धूप बहुत होती है बाबूजी, और बाकी सब आ नहीं पाएंगे। कितना टाइम रखें? 2:30? चलो आपकी चलाने है।
सात घाट के हरिदास की कोई देखिए शास्त्र में वर्णन नहीं है, कोई वर्णन थोड़ी है, ना जाने कौन ने परंपरा चला दी, कोई लिखौना मैंने पूरी पढ़ रखी है ना। सात गांठ मतलब सात चक्र होते हैं, उनका भाव है इसमें, कोई अलग बात नहीं है। तो कल 2:30 बजे म्यूजिक लगेगा, 3 बजे राइट टाइम कथा प्रारंभ हो जाएगी, सही है। 3 से 6 बजे तक का टाइम रहेगा और आगे प्रभु इच्छा, ठीक है। तो सभी एक दूसरे से इस कथा का प्रचार करें, प्रसार करें, ताकि सभी इस कथा से लाभान्वित हो पाए, इस पंडाल की शोभा बढ़े, ठीक है। ये कल की व्यवस्था रहेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, जो भी जिनके यहाँ छोटे बच्चे हो, हम बड़ी वाली झांकी नहीं बनाएंगे, छोटी वाली झांकी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं की बनाएंगे। जो भी अपने बच्चों को स्वरूप देना चाहे वो लेकर के आवे या बता के जावे महाराज जी को, परीक्षित महाराज जी को, ठीक है, जिनके छोटे बालक हों। छोटे छोटे बच्चों की, हाँ, लक्ष्मी मैया बनाएंगे कल, बैठे ही ना, है ना। चल, एक हरि नाम संकीर्तन झांकी आ रही है लक्ष्मी मैया की, बड़ी सुंदर झांकी आ रही है, आप सभी आनंद लें और झूमें। बड़ा अच्छा भजन है, अभी ट्रेंडिंग कर रहा है, वही गा रहा हूँ। अरे सुन लो सुन लो सुन लो दुनिया वालों,